मैम तो इन दिस केस यू आर हैविंग a इज इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो हैं, और आउटपुट आपका है c इज इक्वल टू जीरो एट फॉल्ट फ्री सर्किट। फॉल्ट फ्री सर्किट पर आपका c इज इक्वल टू जीरो है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू आर हैविंग c stuck at one fault, it means that has to be in the list, that has to be added in the list। जब भी आपका आउटपुट आता है तो उसका जो अपोजिट स्टैकेड फॉल्ट होता है दैट विल बी एडेड इन द लिस्ट फॉर द आउटपुट, दैट इज फॉर श्योर। नाउ व्हाट अबाउट एल ए एंड एल बी? एल ए और एल बी के जितने भी फॉल्ट्स थे उनके बारे में क्या, बिकॉज दोनों के दोनों कंट्रोलिंग हैं। जीरो मीन्स ए जीरो एंड बी जीरो दोनों कंट्रोलिंग है ना। सो इफ बोथ ऑफ दीज आर कंट्रोलिंग, इट मीन्स इफ द फॉल्ट्स आर कॉमन देन ओनली दैट विल बी प्रोसीडिंग, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू प्रोसीड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वट एवर डाउट्स यू हैव दोज विल गेट क्लियर्ड व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग विद दिस एग्जाम्पल। सो द सेम एग्जाम्पल हैज बीन रिपीटेड हियर। इट इज हैविंग द थ्री फोल्ड्स B1 F0 J0, तीनों फोल्ड्स उसमें भी थे पैरेलल फोल्ड सिमुलेशन में, एंड इसमें भी है। सो हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग, वी विल बी टेकिंग द टेस्ट वेक्टर सेम 1 0 1। ये क्यों लिया था, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, हम कल इसको रिपीट कर चुके हैं 2 बार, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, सो अभी थोड़ा आगे चलते हैं। यस, मैम हाँ बोलो। मैम हाउ टू आइडेंटिफाई वेयर टू यूज यूनियन एंड वेयर टू यूज इंटरसेक्शन? हाँ वो अभी अभी ना वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अभी ये जो एग्जाम्पल है ना इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम ओके। करेक्ट। सो ये देखिए, ये थ्री फोल्ड्स वी हैव कंसिडर्ड। सो ऑल दिस थ्री फोल्ड्स, अकॉर्डिंग टू दीज थ्री फोल्ड्स व्हाट टेस्ट पैटर्न वी नीड टू अप्लाई, 1 0 1, दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, जो पैरेलल फॉल्ट सिमुलेशन के इक्विवेलेंट ही है। अभी क्या करना है, देखिए हर गेट के लिए लिस्ट होगी। क्या लिस्ट होगी, जैसे इसके दो इनपुट्स हैं 1 और 2, तो इसकी लिस्ट क्या होगी, एल ए। एल ए में क्या आएगा, कोई फॉल्ट कैरी कर रहा है क्या, ए ब्रांच नहीं कैरी कर रहा है तो जीरो आ जाएगा। करेक्ट, यस और नो? अभिनव आया समझ Yes, में? ma'am. या आस्था? मैम। यस, जो एल ए जीरो हो गया। एलसी को देखो, अब एलसी को अगर देखते हैं तो एलसी में मुझे बताओ, एलसी की लिस्ट में क्या आएगा। ये देखिए ये फॉल्टी लाइन थी, और ये फॉल्ट किस पे जा रहा है, इस ब्रांच पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट? Yes, ma'am. सो बी स्टक एट जीरो इज देयर इन दिस लिस्ट। ठीक है, अभी इसके आउटपुट में जी आया है, तो जी में क्या आना चाहिए अब, देखिए यहाँ पर है 1, और यहाँ पर आपने अप्लाई तो जीरो किया था, लेकिन इसमें जो फॉल्ट है वो, ये जो फॉल्ट के साथ में क्या आया है, B1 आया है, तो इसकी लिस्ट में ये आ जाएगा। ठीक है, सो एल जी आपको निकालना है अभी, यू नीड टू फाइंड आउट एल जी। फॉर एल जी यू नीड टू यूज द प्रीवियसली यूज्ड फॉर्मूला। ये देखिए 1 है और ये जीरो है, सो व्हाट यू हैव टू डू, दिस इंटरसेक्शन दिस प्लस जी पर अगर कोई फोल्ट आना था वो आप फोल्ट लेंगे। ठीक है, सो इसी तरह से हम इसको देखते हैं। लुक एट दिस, सो व्हाट विल बी एल डी, एल डी क्या आ जाएगा, एल डी सेम, द बी फोल्ट इज प्रोपोगेटिंग टू डी, सो दिस विल ऑल्सो बी सेम, बी स्टक एट 1। एल बी क्या होगा, एल बी इज ऑलरेडी बी स्टक एट 1, एंड द सेम इज प्रोपोगेटिंग थ्रू सी एंड डी, तो सी एंड डी लाइन और एल बी तीनों के फोल्ट क्या होंगे, बी स्टक एट 1 होंगे। करेक्ट। एल एफ, एल एफ का क्या फोल्ड आएगा, एल एफ इज ऑलरेडी एफ स्टक एट जीरो, सो एल एफ यू विल बी गेटिंग एफ स्टक एट जीरो, एल ए आपका जीरो है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल हो गया ना। अभी नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेवल पर चलने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द लिस्ट, बिकॉज वी नीड टू अपडेट द लिस्ट, राइट? Yeah, so we need to update this.
अब देखिए इसको अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीवियसली फॉल्ट्स थे एलबी का B1 था, एलसी एलडी के ऑलरेडी ये थे, अभी लिस्ट हमें कौन सी अपडेट करनी है, नेक्स्ट लेवल वाली। सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेवल की लिस्ट कैसे अपडेट करेंगे, ये एंड गेट है, तो एंड गेट में दिस इज द वन, इट मीन्स इट इज नॉन कंट्रोलिंग, राइट, ये वन है और इसमें कोई फॉल्ट भी नहीं है, तो एलजी पर कौन सा फॉल्ट जाएगा, एलजी पर जो सी ब्रांच पर जो लिस्ट थी एज इट इज दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड, यस और नो। यस मैम। यस मैम। तो इसीलिए एलजी आपका क्या आ गया, एलजी इज इक्वल टू एलसी, राइट, एलसी क्या था, 20 टिकट 0 था, तो हमने क्या कर दिया, इसको लिस्ट को अपडेट कर दिया, एलजी इज इक्वल टू 20 टिकट 1। इसी तरह से हमें ये नेक्स्ट लेवल है ई, तो एल ई को अपडेट करना है, तो ये देखिए यहाँ पे कौन सा फॉल्ट आ रहा था इसके इनपुट में, एल डी इज इक्वल टू 20 टिकट 1, सो 20 टिकट 1 जो है सेम विल गेट रिफ्लेक्टेड, क्योंकि नॉट गेट है, नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट है, तो जो भी फॉल्ट आएगा वो आउटपुट में आएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई जो आपका एल ई है दैट इज इक्वल टू 20 टिकट 1। आ गया ये समझ में? यस मैम। यस मैम। अभी आगे चलते हैं। अभी ये थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल में क्या करना है आपको, जो लिस्ट आपकी अपडेटेड हो चुकी है, जैसे ये लिस्ट आपकी अपडेटेड हो चुकी थी और यहाँ पर एलजी का भी अपडेट हो चुका था, राइट, सो अभी हमें ये वाला अपडेट करना है सो दैट वी कैन प्रोसीड टू दिस। सो इसको अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, लुक एट दिस, दिस इज 1 बट इट इज ऑल्सो द फॉल्टी लाइन, और ये भी फॉल्टी लाइन है, दोनों लाइन्स फॉल्टी है ना। जो एल एफ है वो क्या है, एल एफ इज इक्वल टू F0, राइट, एफ इज टिकट 0 एल एफ की लिस्ट में है, एल की लिस्ट में क्या है, 20 टिकट 0, सो बोथ ऑफ दीज फॉल्ट्स आर देयर, तो इसमें एल एच में क्या आ जाएगा, अगर ये फॉल्ट है तो भी आउटपुट में आएगा और ये फॉल्ट है तो भी आउटपुट में आएगा, करेक्ट, सो दैट्स व्हाई द लिस्ट इज कंटेनिंग 20 टिकट 1 एंड F0, दोनों के दोनों लिस्ट में आकर दीज विल बी प्रोसीडिंग, क्योंकि ये एंड गेट है एंड यू आर गेटिंग दीज फॉल्ट्स। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या आना चाहिए था, इसमें भी 1 आना चाहिए था, इसमें भी 1 आना चाहिए था, राइट, सो 1 1 का मतलब दोनों फॉल्ट्स आपके जुड़ जाएंगे, एल ए प्लस एल बी वाला फॉर्मूला आपका काम में आएगा, यूनियन, एल ए प्लस एल बी मीन्स यूनियन, मीन्स दोनों जुड़ जाएंगे दोनों फॉल्ट्स। ठीक है, तो जो एल ई लिस्ट पर जो भी फॉल्ट था वो प्लस एल एफ पर जो भी फॉल्ट था वो दोनों जुड़कर आपके एल एच में पहुंच जाएंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? यस मैम। करेक्ट, सो नाउ व्हाट वी हैव अपडेटेड टिल हियर, यहाँ तक हम अपडेट कर चुके हैं, एल जी और एल एच की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अभी हमारा लास्ट वाला फॉल्ट है एल जी, एल जी वी नीड टू कैलकुलेट, सो लुक एट दिस, दिस इज ओर गेट, और गेट है ये आपका। ठीक है, सो इसमें एक तो ये है कि इसमें फॉल्ट कैरी कर रहा था 20 टिकट 1 और ये फॉल्ट कैरी कर रहा है दो फॉल्ट्स कैरी कर रहा है ना, कौन सा, 20 टिकट 1 और दूसरा F इज टिकट 0, दो फॉल्ट्स कैरी कर रहा है, और इसमें जो एक्चुअल आउटपुट आएगा वो 1 1, इसका मतलब यहाँ पर 1 आना चाहिए, इसमें आपका 0 आना चाहिए, सो कंट्रोलिंग वैल्यू कौन सी है, कंट्रोलिंग इज दिस, मतलब इस पर कुछ भी हो भले ही आपका आउटपुट में क्या जाएगा, जो इसमें है वो जाएगा, करेक्ट, यस और नो। और गेट में व्हाट इज द कंट्रोलिंग वैल्यू, कंट्रोल किससे होता है और गेट, किसी भी इनपुट पर अगर 1 आ गया तो आउटपुट विल बी 1 ओनली इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर इनपुट्स। दूसरे ब्रांचेस पर मान लीजिए n इनपुट और गेट है, one branch is having one input, other branches whatever they will be having the output will be 1 only, right, yes or no? यस मैम। ओके, सो कंट्रोलिंग कौन सा है, 1 वाला है, LH वाला है, तो LH वाला ओके, द फॉल्ट विल प्रोपोगेट थ्रू दिस,
या इसका जो फॉल्ट होगा वो आउटपुट पर जाएगा, बट ये यहाँ पर था 0, बट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट इट माइट बी पॉसिबल दैट इट इज क्रिएटिंग इश्यूज। सो ये देखिए LH का फॉल्ट क्या था, B1 एंड F0 फॉल्ट था। LG का फॉल्ट क्या था, B1 फॉल्ट था। इसका मतलब जब ये अगर फॉल्ट होता तो ये क्या हो जाता, ऑलरेडी 1 हो जाता, लेकिन इसमें फॉल्ट होता तो ये क्या हो जाता, 0 हो जाता। इसका मतलब ये उल्टा हो गया, हम आउटपुट 1 आ रहा है लेकिन दिस इज जस्ट रिवर्स। 1 किसकी वजह से आ रहा है, इस फॉल्ट की वजह से आ रहा है, राइट। और अगर फॉल्ट नहीं होता तो 0 1 की वजह से भी 1 आता। सो बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी यूजिंग द सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, LH माइनस LG, LH माइनस LG आएगा। तो LG की लिस्ट आप इसमें से घटा देंगे, जो भी बचेगा वो आपका यहाँ से प्रोपोगेट होकर यहाँ पहुंचेगा। LH माइनस LG करने पर क्या आएगा, देखिए दिस माइनस दिस, क्या बचा आपके पास, F0। तो F0 इज प्रोपोगेटिंग हियर। अब यहाँ पर एक और फॉल्ट ऐड हो गया, J0। तो लिस्ट में LJ की लिस्ट में क्या आएगा, F0 एंड J0। आया समझ में और गेट का? मैम एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। ओके, No, ma'am. समझ में नहीं आया? अमन आपको समझ में आया? अनन्या, अंकित गुप्ता, समझ में आया आप लोगों को? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। देखो हमें क्या ध्यान में रखना है कि कंट्रोलिंग वैल्यू क्या है और नॉन कंट्रोलिंग क्या है, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग, जैसे एंड गेट का केस है, एंड गेट में कंट्रोलिंग वैल्यू क्या है, 0. 0। तो 0 वाला जो फॉल्ट है वो तो प्रोसीड होगा ही होगा, राइट। लेकिन अगर दूसरी ब्रांच फॉल्ट फ्री थी, मान लीजिए दूसरी ब्रांच पर 1 था और वो फॉल्ट फ्री है, सो दोनों का एक्चुअली 1 1 अगर होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, देयर इज नो इश्यू। अगर ये दोनों 1 1 होते तो दोनों ही कंट्रोलिंग नहीं है ना, सो बोथ ऑफ द फॉल्ट्स विल गेट एडेड एंड यू विल बी प्रोसीडिंग। अगर यहाँ दोनों 0 0 होते और गेट है तो दोनों फॉल्ट्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग LG प्लस LH यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कंट्रोलिंग की। कोई भी एक अगर कंट्रोलिंग हो गया, जैसे यहाँ पर है 0, ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या करता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोलिंग माइनस नॉन कंट्रोलिंग प्लस इसका खुद का फॉल्ट। समझ में आया? आपको फॉर्मूला क्या बताया था, LA माइनस LB प्लस आउटपुट पर जो फॉल्ट था उसका अपोजिट। जैसे ये 0 था तो स्टक एट 1, ये 0 था तो स्टक एट 1 रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो ये लिस्ट आपको ऐसे अपडेट करनी है कंट्रोलिंग नॉन कंट्रोलिंग के हिसाब से। तो अभी फर्स्ट लेवल को देखते हैं। ये जो लिस्ट है नीचे, ये फाइनल आपकी लिस्ट है। सो फर्स्ट लेवल पर ये देखिए LB B स्टक एट 0, B स्टक एट 1, ये तो सभी को समझ में आ गया। LF यहाँ पे F स्टक एट 0, ये भी सभी को समझ में आ गया। LC LD, क्योंकि ये अकेला फॉल्ट है जो ब्रांचिंग की वजह से यहाँ और यहाँ जा रहा है, ये भी सभी को समझ में आ गया, करेक्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. LG B इज इक्वल टू 1, इसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ LA की लिस्ट में क्या है, 0 है, राइट। LA पर कोई फॉल्ट नहीं है ना, सो LA लिस्ट इज हैविंग 0। और यहाँ पे देखिए ट्रू वैल्यू क्या आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है। ये कैसी वैल्यू है, नॉन कंट्रोलिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू, LC माइनस LA आपको करना पड़ेगा। LC माइनस LA प्लस G स्टक एट 1। ये बात समझ में आ गई क्या, दिस इज द फॉर्मूला। समझ में आई क्या ये बात? Yes, ma'am. ठीक है। तो G स्टक एट 1 तो हमारे पास था ही नहीं, तो हम इसको हटा देंगे। LA हमारे पास 0 था तो इसको भी हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा LC, जो क्या था हमारा, B स्टक एट 1 था, करेक्ट। आई हैव चेंज द पेन क्योंकि बाउंड्री लाइन से ये मैच कर रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए मैंने चेंज कर लिया। आ गया समझ में? अब दोबारा बताऊं, तो दोबारा हम इन्वर्टर के लिए निकालते हैं। तो ये इन्वर्टर में कोई इश्यू ही नहीं है क्योंकि इसमें एक ही लाइन है और वो फॉल्ट है तो वो प्रोपोगेट होगा ही होगा, उसी लाइन से प्रोपोगेट होगा। तो कंट्रोलिंग नॉन कंट्रोलिंग का कोई चक्कर नहीं है इन्वर्टर में, करेक्ट।
So whatever fault you are having over here, that is propagated over here. ठीक है, लेकिन अब हम LH निकालेंगे। LH निकालने के लिए हमें ट्रू वैल्यू देखनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर 0 था, इन्वर्टर के बाद ये क्या बन गया, 1 बन गया। सो ट्रू वैल्यू क्या है, 1 1। आउटपुट पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बट हियर आउटपुट पर आपका 0 आना चाहिए। ये देखिए ट्रू वैल्यू 0 है, यहाँ पर ट्रू वैल्यू 1 है, तो आउटपुट यू शुड बी गेटिंग 0 एट G ब्रांच, और H ब्रांच पर 1 आना चाहिए, करेक्ट। तो जब आपका आउटपुट पर H ब्रांच में देखो इनपुट क्या है, 1 1 ट्रू है। 1 1 ट्रू का मतलब क्या है, दोनों ही नॉन कंट्रोलिंग है, राइट। दोनों नॉन कंट्रोलिंग है तो क्या होगा, दोनों के दोनों फॉल्ट्स की लिस्ट जो है वो जुड़ जाएगी, यस और नो, Yes, ma'am. राइट। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर, दोनों फॉल्ट्स क्या है, नॉन कंट्रोलिंग। ये देखिए नॉन कंट्रोलिंग है तो लिस्ट क्या होगी, जुड़ जाएगी, एंड प्लस आउटपुट पर कोई फॉल्ट है तो वो स्टैकेट 0 वाला, तो ये जुड़ जाएंगे। सो इससे हम कैलकुलेट करते हैं LH को। तो ये देखिए LH, इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, आपको एग्जाम में फॉर्मूले के साथ में लिखना है, ठीक है। जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है ये तो कॉन्क्रीट लिखा हुआ है, आपको फॉर्मूले के साथ में लिखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखिए फॉर्मूला, यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे भी दोनों नॉन कंट्रोलिंग वैल्यू है, तो आप लिखेंगे LE प्लस LF, जो लिस्ट ऑफ LH है ना उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1 1 है तो आउटपुट में 1 आना चाहिए। इसका मतलब कौन सा फॉल्ट डिटेक्ट होगा, H वाला, 0, राइट। सो ये आपकी लिस्ट बन गई। H 0 तो है नहीं तो ये हट जाएगा। LF एंड LE, इनमें क्या क्या है, LE में आपका कैरी कर रहा है B1, LF आपका कैरी कर रहा है F0। सो LH क्या हो जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा B1 और यहां से आ जाएगा आपका F0। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ LH। आ गया समझ में यहां तक? Yes, ma'am. आगे चले, आदित्य सिंह। मैम भूमिका। यस मैम। हाँ, समझ में आ रहा है, यस मैम। बोलो। मैम अगर Okay. दोनों कंट्रोलिंग है तो फिर इंटरसेक्शन लेंगे। हाँ, दोनों कंट्रोलिंग है तो इंटरसेक्शन आएगा। जैसे दोनों में 0 0 अगर होता तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये देखिए ऊपर लिस्ट में बताया था ना, इसमें ये देखिए दोनों क्या है, कंट्रोलिंग है, 0 0 एंड गेट चल रहा है ना, दोनों कंट्रोलिंग है तो दोनों का जो कॉमन होगा वो आएगा, ठीक है। यस मैम। मैम, ओके, हाँ बोलिए। मैम, these three formulas you told for AND gate. What about the other gates formulas like OR, NOR, XOR, हाँ, XNOR? other gates also it is same, like you just need to find out controlling and non-controlling values. AND gate means it is 1 is non-controlling and 0 is controlling. So if it is OR gate में क्या होता है, 1 is controlling, right? And 0 is Yeah. non-controlling. So if both of the inputs are 0 0, it means it will get added. Otherwise, if this is any one of the gate is having 1, it means LA that जो 1 कैरी कर रहा है माइनस नॉन कंट्रोलिंग वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। सो दीज आर द फॉर्मूलाज, और दोनों के दोनों वैल्यू जो है वो जैसे 0 0 है इन केस ऑफ दिस और गेट, तो आपका क्या होगा, जो आपका एंड गेट में 1 1 का फॉर्मूला था, दोनों जुड़ जाएंगे, यूनियन आ जाएगा दोनों का, करेक्ट। Okay, ma'am. Okay, shall I proceed? Yes, ma'am. ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन इन बोथ, यूनियन मीन्स दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो वी नीड टू कैलकुलेट LH। LH को कैलकुलेट करने के लिए हम LH हम कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। LH कैलकुलेट कर लिया था ना यहाँ पे विद दिस फॉर्मूला, सो वी गॉट दिस। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट LJ। तो LJ का मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए, सो दैट इट कैन बी कन्वीनियंट टू यू एंड यू कैन कोरिलेट कि ये कैसे आया। तो ये देखिए LJ का फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो ये देखिए ट्रू वैल्यूज की बात करते हैं पहले। ट्रू वैल्यूज इसमें क्या आनी थी, 0 1 1 0 से यहाँ पे 0 आ जाना था।
and this was true value was 1 here and 1 here, so it means it was 1 here. Controlling कौन सा है? OR gate, which one is the controlling value? 1. G, 0. 0. No, OR gate is 1. 1. Controlling is 1, non-controlling is 0. So what do you have to do? जो controlling है उसमें से non-controlling को घटा देंगे, right? प्लस अगर J पर आउटपुट पर अगर स्टैकेट 0 फॉल्ट था तो वो आएगा, तो आउटपुट पर यस J स्टैकेट 0 था, यस इट वाज देयर। LH की लिस्ट में क्या था? LH की लिस्ट में यू वर हैविंग दिस, LG की लिस्ट में ये था, तो यहाँ से B1 कैंसिल हो गया, so that's why you are having F0 and G0, correct? Yes, ma'am. Shall I proceed now? आई होप डिडक्टिव फॉल्ट सिमुलेशन का ये वाला एग्जाम्पल सभी को समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया है, जस्ट टेक योर पेपर एंड पेन और घर पे एक बार वापस से करना, और ये स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगी, पिछले मॉड्यूल की भी बची हुई है और ये भी, तो आज मैं क्लासरूम पर डाल दूंगी ये स्लाइड्स, ठीक है? अभी ये दूसरा फॉल्ट है, व्हेन ए चेंजेस फ्रॉम ए टू 0, ए को अगर हम ए टू 0 चेंज करते हैं तो क्या होगा? ट्रांजिशन फॉल्ट, ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, ओके। जब ए चेंज कर रहा है ए टू 0 हमने चेंज किया है ए को, तो ये देखिए पहले जो फॉल्ट था यहाँ पर लिस्ट में, एलसी की लिस्ट में, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली 0 है, यहाँ भी 0 है, दोनों जगह 0 है, तो एंड गेट में क्या आना चाहिए? एलजी में, एलजी में क्या आना चाहिए बताइए? Intersection. सी कंट्रोलिंग वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर कंट्रोलिंग वैल्यू आ चुकी है, राइट? तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? कॉमन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, एल ए तो 0 है, सो एल ए इंटरसेक्शन एल बी क्या आएगा? 0 आएगा। कॉमन क्या है दोनों में? नल, राइट? जो सेट 0 होता है उसको हम क्या लिखते हैं? 5, राइट? और 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपका आउटपुट में इसलिए एलजी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ये बात समझ में आई क्या? Yes, ma'am. आ गई समझ में? ओके। अब क्योंकि एलजी पर फॉल्ट 0 आ रहा है आपका, यहाँ पर 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इन सेम सेट ऑफ इनपुट्स की वजह से क्या आ रहा था आपका? 1 आ रहा था सेम, लेकिन इसका इनपुट भी 0 ही आ रहा है, मतलब जो दूसरी ब्रांच है उसका नॉन कंट्रोलिंग है, तो यहाँ का फॉर्मूला सेम रहेगा। एल जे क्या आ जाएगा आपका? एल एच माइनस एल जी, राइट, प्लस J0, ये रहेगा ना? लेकिन क्योंकि व्हाट यू हैव डन, ए स्टैकेट 0 कर दिया आपने, सॉरी ए को आपने 0 कर दिया है, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, एल एच जो है आपका दैट इज प्रोपोगेटिंग डायरेक्टली एट द आउटपुट, क्योंकि ये तो 0 हो गया, एलजी तो, LG you are getting 0, so LH plus J stacket 0, this is your output। इसका मतलब with this set 0 0 1 you are able to detect B stacket 1 fault as well, but B stacket 0 fault हो गया, F0 भी you can detect and J0 भी आपका डिटेक्ट हो रहा है, तीनों फॉल्ट आपके इस पैटर्न से डिटेक्ट हो जा रहे हैं 0 0 1 पैटर्न से। गॉट इट? समझ में आ गया? Yes, ma'am. चारू बंसल, ऋत्विक, धनंजय जाजू, एकता वर्मा, ठीक है। कल मैं सॉफ्टवेयर से अटेंडेंस नहीं लूंगी, आई विल टेक वर्बली, ये अपनी क्लास में बता देना सभी लोगों को, ओके? एंड इट माइट बी पॉसिबल आई कैन टेक द अटेंडेंस इन बिटवीन। आपको इतनी लिबर्टी दी गई है, आप घर पे बैठे हुए अटेंड कर सकते हो लेक्चर, सो कम से कम इतना तो सिंसियरिटी दिखाइए कि टाइमली अटेंड तो कर लीजिए। पढ़ने ही आए हो ना?
Only these 2 years are left for your degree. That is going to change your life. तो आप इसको ढंग से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिटर्न मिलने में सिर्फ 1.5 साल का समय है। Whatever you are doing the investment in terms of your hard work, that is going to be returned after 2 years. इनफैक्ट अगले साल ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसको थोड़ा तो आप दिखाइए ना कि यस आई नीड टू डू इट। दोज हु आर रियली वर्किंग हार्ड दे आर गेटिंग वेरी गुड पैकेज। अभी आपके सीनियर्स में आपको पता होगा 60 lakhs का पैकेज गया है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू मे आस्क। इसको घर पे एक बार करके देख लेना एग्जाम्पल को, एंड देन यू कैन आस्क टुमारो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डिटेक्टिव फॉल्ट सिमुलेशन। ओके, और कल टाइमली ज्वाइन कर लेना। आप लेट करते हो उससे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ओके, थैंक यू।